उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए नई भर्ती विशेष के परिप्रेक्ष्य में साथ ही शिक्षा जगत से रिलेटेड वो महत्वपूर्ण खबरें जो प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं उनका भी विस्तृत निष्कर्ष शेयर करेंगे। साथ ही शिक्षा मित्रों व अनुदेशक साथियों के लिए जानेंगे क्या बड़ी खबरें स्पष्ट हो रही हैं। साथ ही जानेंगे यूपी टेट एग्जाम को लेकर के क्या बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो कंप्लीट जानकारी जानने के लिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे जो भी नेक्स्ट वीडियो या इन्फॉर्मेशन आपके लिए शेयर की जाए वो आप तक आसानी से पहुँच सके। सर्वप्रथम बात करेंगे शिक्षक समायोजन को लेकर के जो माननीय हाईकोर्ट में याचिकाओं पर सुनवाई हुई। रिलेटेड आदेश जारी हो चुका है। आदेश का अवलोकन करेंगे। जैसा कि आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य और सचिव यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज की ओर से आज दाखिल किए गए काउंटर एफिडेविट को रिकॉर्ड पर ले लिया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्हें राज्य और सचिव यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड प्रयागराज की ओर से आज फाइल किए गए काउंटर एफिडेविट की कॉपी मिल गई है और उन्हें ऊपर बताए गए काउंटर एफिडेविट पर जवाबी हलफनामा एफिडेविट फाइल करने के लिए 1 हफ्ते का और समय दिया जाए। जैसा कि प्रार्थना की गई, इस मामले को सुनवाई के लिए 2/2/2026 को 3 PM पर जो है लिस्ट करें। उपयुक्त तिथि से पूर्व प्रत्युत्तर शपथ पत्र की प्रति राज्य के विद्वान अधिवक्ता तथा सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज के विद्वान अधिवक्ता को तामील की जाएगी। इस रिट पिटीशन और दूसरे जुड़े मामलों में पिटीशनर्स को दी गई अंतरिम सुरक्षा अगली तारीख तक जारी रहेगी। यह भी प्रावधान किया गया है कि जो अधिवक्ता काउंटर एफिडेविट की प्रति प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें 2 दिनों के अंदर राज्य के विद्वान अधिवक्ता और सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षा अधिकारी प्रयागराज के विद्वान अधिवक्ता को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल पता उपलब्ध कराना होगा। और जैसे उपरोक्त ईमेल पते उपलब्ध करा दिए जाते हैं, राज्य के विद्वान अधिवक्ता और सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज के विद्वान अधिवक्ता अगले 2 दिनों के अंदर उन ईमेल पते पर काउंटर एफिडेविट की प्रति जो है भेज देंगे। इसी आदेश के परिप्रेक्ष्य में खबर भी प्रकाशित हुई कि प्राथमिक शिक्षकों के समायोजन 3 मामले में हाईकोर्ट ने 2 फरवरी तक बढ़ाई रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को प्राथमिक शिक्षकों के समायोजन 3 मामले में आगे की किसी भी कार्रवाई पर लगी रोक को 19 जनवरी से बढ़ाकर 2 फरवरी कर दिया। साथ ही कोर्ट ने याचियों के अधिवक्ताओं को राज्य सरकार द्वारा दाखिल जवाब पर प्रतिवाद दर्ज करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। याची शिक्षकों की अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने अगली सुनवाई 2 फरवरी को निर्धारित की है और अंतरिम आदेश दिया है कि अगली सुनवाई तक बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी समायोजन 3 मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इस अंतरिम आदेश की राहत संबंध अन्य याचिकाओं के याचियों को भी मिलेगी। यह आदेश जो है बाराबंकी की जो याचिकाकर्ता समेत जो शिक्षकों की याचिकाओं पर दिया गया जिन्होंने 14 नवंबर 2025 को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी समायोजन स्थानांतरण 3 के शासनादेश को चुनौती दी है। तो इस प्रकार से एक विशेष निष्कर्ष आपको खबर के माध्यम से भी स्पष्ट हो रहा है और आदेश का भी अवलोकन किया गया है। जो विस्तृत निष्कर्ष था आपको यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जानने को मिला है। अगली बड़ी खबर है कि टीटी संसद सत्र में निर्णय की उम्मीद नहीं तो फिर आंदोलन। जैसा कि आप देखेंगे 1 सितंबर 2025 के फैसले से जो शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के, तो उन शिक्षकों की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय की ओर से उन शिक्षकों का डाटा सभी राज्यों से मांगा गया जो शिक्षक जो है स्पष्ट तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट से फैसले से प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि तय समय सीमा पूर्ण हो चुकी है। अब इंतजार जारी है कि आखिर अगला कदम क्या होगा, किस प्रकार से क्या निष्कर्ष आएगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में उम्मीद भी जताई जा रही है कि जो आगामी संसद सत्र है उसमें जो है शिक्षकों के लिए एक विशेष निष्कर्ष और निर्णय लिया जाए। अगली खबर है कैशलेस चिकित्सा सुविधा का शिक्षक कर रहे हैं महीनों से इंतजार। जैसा कि आप यहां पर खबर के माध्यम से देख सकते हैं, कैशलेस चिकित्सा को लेकर के जो विशेष इंतजार है माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। अब इंतजार क्या निष्कर्ष जल्द से जल्द संभव होगा इसको लेकर के इंतजार जारी है और उम्मीद है निष्कर्ष जल्द से जल्द स्पष्ट होगा।
जैसा कि इस खबर के माध्यम से भी आप निष्कर्ष जान सकते हैं, लागू हो कैशलेस चिकित्सा सुविधा। शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई घोषणा के 4 महीने बाद भी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों को अब तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया है। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उच्च अधिकारियों की उदासीनता के कारण यह योजना अब तक लागू नहीं हो सकी। उन्होंने मांग की इसे शीघ्र लागू किया जाए। और साथ ही आप देख सकते हैं, राज्य कर्मचारियों को आयुष्मान कार्ड योजना से अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पर पेश में निष्कर्ष दिया गया। मांग पत्र में टीटी प्रकरण अप्रैल 2005 से पहले से विज्ञापन के बाद में नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन, कैशलेस इलाज में समय से पूर्व भुगतान, मृतक आश्रित नियमावली को यथावत रखने तथा 8वें वेतन आयोग में पेंशनरों को जो है शामिल करने जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। और देख सकते हैं, स्पष्ट तौर पर यह महत्वपूर्ण निष्कर्ष इंगित हो रहा है। खबर सर्वोदय विद्यालयों को लेकर के है कि समाज कल्याण विभाग के प्रदेश में चल रहे 103 जयप्रकाश नारायण विद्यालय सर्वोदय विद्यालयों में शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया मंगलवार से जो है शुरू होगी। आरटी 3 चरण में प्रवेश 2 फरवरी से आवेदन। निजी विद्यालयों में 6,80,000 सीटें। इन साल अभिभावकों के आधार से मिलेगा प्रवेश। वर्तमान में गतिमान जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के जो है अभ्यर्थियों ने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है। प्रधानाध्यापक पद को लेकर के जो विशेष कहीं ना कहीं विसंगतियां हैं, अनुभव प्रमाण पत्र व अन्य को लेकर के जो कहीं ना कहीं निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। साथ ही आरक्षण को लेकर के जो इंतजार है, उस पर पेज में भी विस्तृत खबर प्रकाशित हुई है। इस खबर में भी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के आरक्षण विवाद को लेकर के बात की गई है और माननीय हाईकोर्ट में जो है स्पष्ट तौर पर याचिका, उसके परपेज को भी निष्कर्ष के साथ इंगित कराया गया है। बड़ी खबर है, ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण की प्रक्रिया को लेकर के जो वर्तमान में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया गतिमान है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए 31 जनवरी 2025 तक डेट जो है बढ़ा दी गई है। जो चयनित बीएड अभ्यर्थी उनको ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण जो है प्राप्त करना अनिवार्य है। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, यूपी टेट, साथ ही टीजीटी, पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के जो इंतजार था, उस पर पेज में फाइनली जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से वो महत्वपूर्ण आदेश या परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे यूपी टेट परीक्षा को लेकर के जो वर्षों का इंतजार था, वो यहाँ पर आई होप अब समाप्त होगा। और यहाँ पर जो प्रस्तावित डेट्स हैं वो 2, 3, 4 जुलाई की रखी गई हैं। स्पेशली आप यहाँ पर देख सकते हैं। उम्मीद है कि अपने तय समय पर ही जो है ये परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। इसी आदेश के परिप्रेक्ष्य में खबर भी प्रकाशित हुई कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी किया 2026 का परीक्षा कैलेंडर। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर बात कर ली जाए, जो लंबित भर्तियां हैं उनको यहाँ पर जो है सम्मिलित किया गया है। साथ ही यूपी टेट परीक्षा को लेकर के भी निष्कर्ष आपने अभी जो है विज्ञप्ति के बिहार पर जाना है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। जूनियर शिक्षक भर्ती जो विज्ञान गणित की है, उसके परिप्रेक्ष्य में 1501 यानी 1501 अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी हो चुका है और स्टेट वाइज जो है मेरिट भी जारी हो चुकी है। और अब जो है 23 से 25 जनवरी के मध्य जो अभिलेख सत्यापन हो करके चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और वर्षों का इंतजार जो है यहाँ पर समाप्त होने जा रहा है। विभिन्न विभागों की आउटसोर्स भर्तियों को लेकर के जो आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया लगभग अब कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया गतिमान थी वो प्रक्रिया अब कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि आपको इंगित करा दें, बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत ईसीसी एजुकेटर भर्ती जो है संविदा के बिहार पर गतिमान है। जैसा कि यहाँ पर भी देख सकते हैं, बड़ी खबर है कि पुरानी पेंशन बहाली पर कर्मचारी पुलिस में भिड़ंत। देख सकते हैं विशेष निष्कर्ष यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए जो है स्पष्ट हो रहा है। कई जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों के वो महत्वपूर्ण विज्ञप्तियां जारी हो चुकी हैं, जो आप यहां पर देख सकते हैं। आरटीई एक्ट के अंतर्गत जो प्रवेश होने हैं उनको लेकर के कार्यक्रम जो है विस्तृत रूप से जारी किया गया है। जैसे ये विज्ञप्ति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अम्बेडकर नगर की है। अगली जो विज्ञप्ति है वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर की है। अगली जो विज्ञप्ति हो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर की है। अगली जो विज्ञप्ति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर की है। अगली जो विज्ञप्ति हो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज की है। अगली जो विज्ञप्ति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच की ओर से जारी की गई है। तो ये जो है महत्वपूर्ण विज्ञप्तियां आई हैं। सभी जिलों के लिए लगभग जो है विज्ञप्तियां जारी हो चुकी हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर का महत्वपूर्ण आदेश आप देख सकते हैं, स्पष्ट तौर पर एआरपी चयन से रिलेटेड है।
और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती विशेष को लेकर के जिला विशेष शिक्षा अधिकारी रायबरेली का महत्वपूर्ण जो है आदेश जारी हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, काउंसलिंग को लेकर के डेट जारी हो चुकी है। 28/1/2026 की डेट डिसाइड की गई है। शेष जानकारी आपको जिले की जो NIC की वेबसाइट है वहाँ से स्पष्ट हो जाएगी। जिला विशेष शिक्षा अधिकारी कन्नौज का आदेश 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए। साथ ही महत्वपूर्ण खबर, स्कूलों में अखबारों से सीखेंगे बच्चे, यूपी दिवस पर लेख भाषण में होंगे पुरस्कृत। अपर मुख्य सचिव बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से ने जो है स्कूलों के लिए जारी किया निर्देश। अपर मुख्य सचिव का ये महत्वपूर्ण आदेश जिसके बारे में हमने बात की। तो ये थी महत्वपूर्ण खबरें और उनका निष्कर्ष। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।